फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे दोस्तों। आज मित्रता दिवस है, फ्रेंडशिप डे है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। तो इस मित्रता दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके फ्रेंड्स को, मेरे सारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, लाइकर्स सभी को। दोस्तों, भारतवर्ष में आपने कई सारे मित्रता के उदाहरण देखे होंगे। जो सर्वश्रेष्ठ और शायद सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कृष्ण जी और सुदामा जी का। उनकी स्टोरी तो आप सब कुछ जानते थे कि सुदामा जी कितने गरीब थे और कृष्ण जी तो कृष्ण जी ही थे, फिर भी उन्होंने उनकी मदद की। ऐसे ही आपने कर्ण और दुर्योधन की फ्रेंडशिप के बारे में सुना होगा कि दुर्योधन अधर्मी था, कर्ण अधर्मी नहीं था। किंतु इतना गरीब होने के बाद भी, त्यागे जाने के बाद भी, उसने जब दुर्योधन को अपना दोस्त बनाया तो अंत तक उस मित्रता को निभाया, जो कि आज के समय में बहुत दुर्लभ हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है। आजकल हर चीज स्वार्थ की लपेटे में रहती है। जहां पर स्वार्थ सिद्ध होता है वहां काम बनाने लगते हैं, जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता उसे हम छोड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की एक स्टोरी है छोटी सी, शायद आपने सुनी होगी और आप समझ भी जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि फ्रेंडशिप डे है। शायद आपको कुछ समझ में आए उन लोगों को जो आजकल फ्रेंडशिप के मीनिंग नहीं समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ, एक बहुत ही छोटे बच्चे की स्टोरी है जो शायद आपने कभी पहले सुनी हो या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो। ये एक स्टोरी जो है, इसमें एक लवी और बिट्टू नाम की दो लड़कियां हैं। लवी एक साधारण सी लड़की है, एक छोटे शहर में रहती थी। उसे कभी भी अच्छे दोस्त नहीं मिले थे या फिर उसे कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए होंगे किसी कारणवश, इसलिए वह बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन बिट्टू बिट्टू नाम की एक लड़की जो थी उसके क्लास में आई, जहाँ वो स्टडी करती थी लवी। जैसे सी और उससे बड़ी थी, मीन सीनियर थी। कभी कभी होता नहीं है कि टीचर्स हमारे हम किसी सीनियर को भेज देते जूनियर के क्लास में कुछ लेने के लिए, कुछ बताने के लिए, ऐसे ही। तो उन्होंने जिस तरह से बताया होगा बिट्टू ने, लवी को वो अच्छा लगा, लवी उसकी फ्रेंड बन गई। अब दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी हो गई। जो लवी थी उसे बहुत खुशी हो रही थी कि बहुत दिन से अकेली थी। लवी ने तो उसे अपना सच्चा दोस्त मान लिया बिट्टू को। अब दोनों दोस्त ही बन गए, एक साथ रहने लगे, लंच टाइम में साथ साथ लंच करने लगे, खुश रहने लगे। एक दिन की बात है, बिट्टू ने लवी से कुछ पैसे मांगे जिन्हें लवी नहीं दे सकी। बिट्टू ने लवी से कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगी। लवी को बहुत अजीब महसूस हुआ, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो पैसे कहाँ से देगी। लवी को लगने लगा कि एक दोस्त मिलने के बाद भी वह अकेली है। लेकिन फिर उसे एक नई बात समझ में आई कि असली दोस्ती जो होती है वो तो विश्वास पे होती है। ये मुझसे पैसे मांग रहा है, उसे लग रहा है मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, शायद इसलिए। अब एक जो सच्चा दोस्त होता है हमारे साथ होता है, चाहे उसे कुछ पैसे देने हों या ना हो, लेकिन असली दोस्ती तभी होती है जब दोस्त दोस्त की मदद के लिए दोस्त के साथ खड़ा होता है। अब ये बात सोचकर लवी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन लवी ने बिट्टू से कहा और उसे ये बताया कि उसके पास वो पैसे नहीं दे सकती है, लेकिन वो उसकी मदद कर सकती है। उसे पूरी प्रॉब्लम बताओ, जैसे ही बनेगा मैं वो करूंगी। लवी ने जब ये बात बिट्टू से कही तो बिट्टू ने कहा, उसको सारी बात बताई। बिट्टू ने उसके जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी बताई। लवी ने उसके कुछ सल्यूशन दिए, जिससे जो बिट्टू थी उसको काफी मदद मिली, एक रिलैक्स मिला उसे। तब उस बिट्टू को समझ में अपनी गलती आई कि लवी तो मेरी मदद कर रही थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, वो कैसे देती। फिर वो दोनों पैसे ना देने के बाद भी दोस्त बने रहे, उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्हें एक दूसरे के साथ विश्वास का रिश्ता तैयार हो गया और वो एक दूसरे के सहयोग की भावना को बढ़ाने लगे। असली दोस्ती विश्वास पर आधारित होती है। हमारे एक सच्चे दोस्त की मदद करनी चाहिए, उससे विश्वास के साथ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। कई बार आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसे ही कोई नहीं, जरा सी बात हुई दोस्ती टूट गई। वो दोस्ती नहीं होती, वो स्वार्थ से लिपटी हुई भावनाएं हैं। जब तक आपका स्वार्थ होगा तब तक वो ठीक है, अगर आपका स्वार्थ नहीं है तो आप उससे दूर हो जाते हैं। अगर आपने किसी से कुछ मांगा, उसने नहीं दिया, यही हाल रिलेशनशिप का है। फ्रेंडशिप तो तब भी दूर की बात, रिलेशनशिप में भी यही हाल है कि अगर आपने उसकी मदद की तो ठीक, नहीं किया आपकी क्या मजबूरी है, इसको कोई समझना नहीं चाहता। तो इस फ्रेंडशिप है, आप ये मान के चलें, एक अपने आप में एक संकल्प समझें, अपने आप में एक प्रॉमिस करें कि आप फ्रेंडशिप उसी से करेंगे जिसके साथ निभा सकते हैं, अंत तक निभा सकते हैं। ये फॉर्मेलिटी, शौक से निवृत्त होके जो
फ्रेंडशिप की जाती है बस वही कीजिए, स्वार्थ से परिपूर्ण होकर कोई भी फ्रेंडशिप ना करें, तभी आपके सच्चे तरह से ये मित्रता दिवस आप मना सकते हैं, अदरवाइज़ मत मनाइए, मत इसका खेल खेलिए। थैंक यू।